नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की गुफाओं में रह रही रूसी महिला नीना कुतीना ने रविवार को अपने एक दोस्त को मैसेज किया और कहा कि जंगल में उनकी आराम से चल रही जिंदगी अब टूट गई है। रूसी महिला ने बताया कि उन्हें अब जानवरों से नहीं बल्कि इंसानों से डर लगता है और उनका वीजा वो तो कई साल पहले खत्म हो चुका था। कौन है ये रूसी महिला? इतने दिनों से गुफाओं में अपनी 2 बेटियों के साथ क्या कर रही थी और कैसे रह रही थी, आइए आपको बताते हैं। 40 साल की रूसी महिला नीना कुतीना को लोग मोही के नाम से भी जानते हैं। नीना रूस से भारत आई थी एक बिजनेस वीजा पर। नीना ने अपनी 2 बेटियों 6 साल की प्रिया और 4 साल की आमा के साथ गोकर्ण की राम तीर्थ पहाड़ियों में एक गुफा को अपना घर बना लिया था। वो गुफा किसी शहर कोई ऐसी जगह में नहीं थी, बल्कि चारों तरफ घना जंगल, ढलाने, बारिश में भूस्खलन का खतरा और जहरीले सांप। लेकिन नीना को इन सब से डर नहीं लगता था। नीना 2 हफ्ते से गुफा में रह रही थी। उन्होंने एक रुद्र की मूर्ति रखी हुई थी और रोज पूजा पाठ और ध्यान करती थी। उनकी पूरी जिंदगी सादगी और आत्मिक शांति में बीत रही थी। अब सोचने वाली बात तो ये है कि 2 छोटी बच्चियों के साथ वो इतना सब संभाल कैसे रही थी और इतने सालों से किसी को पता भी नहीं चला कि वो कहाँ पर है। और 2 हफ्ते से जब वो गुफा में रह रही थी तब भी किसी को जल्दी खबर नहीं लग पाई। दरअसल नीना का पता पुलिस को तब चला जब 9 जुलाई 2025 को गोकर्ण की राम तीर्थ पहाड़ियों में पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। वजह ये थी कि उस इलाके में हाल ही में भूस्खलन हुआ था, तो पुलिस वहां चक्कर लगा रही थी ताकि कोई टूरिस्ट फंसे ना हो। टीम की अगुवाई सर्कल इंस्पेक्टर श्रीधर कर रहे थे। गश्त करते करते पुलिस की नज़र एक गुफा के बाहर टंगे हुए कपड़ों पर पड़ गई। साड़ी और बच्चों के छोटे छोटे कपड़े। शक हुआ कि अंदर कोई रह रहा है। फिर पुलिस वाले झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए गुफा तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर जो देखा वो बहुत हैरान कर देने वाला था। गुफा में एक रूसी महिला थी, नीना कुतीना, और उसके साथ 2 छोटी बच्चियां। नीना पुलिस को देखकर थोड़ी घबरा गए, लेकिन फिर धीरे धीरे बात करने लगी। नीना ने बताया कि वो गुफा में पूजा और ध्यान करने के लिए आई हैं। गुफा में एक रुद्र की मूर्ति भी रखी हुई थी। वो और उनकी बेटियां करीब 2 हफ्ते से वहीं रह रहे थे। फिर जब पुलिस ने उनके कागज दिखाने के लिए कहा तो पहले तो नीना ने कहा कि पासपोर्ट और वीज़ा तो जंगल में खो गया है, लेकिन बाद में जब पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने गुफा में ढूंढा तो दस्तावेज वहीं पर मिल गए। जांच में ये भी सामने आया कि नीना 2016 में भारत आई थी एक बिजनेस वीज़ा पर, जो 17 अप्रैल 2017 को ही खत्म हो गया था। 2018 में पणजी के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO ने नीना को भारत छोड़ने का आदेश दिया था। उसके बाद वो नेपाल चली गई, लेकिन फिर 8 सितंबर 2018 को वो भारत वापस लौट आई। तब से अब तक वो यहीं रह रही थी बिना किसी लीगल परमिशन के। जरा सोचकर देखिए, 2 मासूम बच्चियां और उनकी माँ एक गुफा में रह रही थी। ना पंखा, ना लाइट, ना कोई सुरक्षा। जंगल के बीचों बीच जहां हर तरफ सांप, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर होते हैं। लेकिन नीना को इन सब से डर नहीं लगता था। नीना ने पुलिस से कहा कि सांप हमारे दोस्त जैसे हो गए थे। जब हम पास के झरने पर नहाने के लिए जाते थे तो वो हमारे आसपास ही रहते थे, लेकिन कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। पुलिस भी सुनकर चौंक गई कि आखिर ये महिला अपने बच्चों के साथ इतने मुश्किल हालात में कैसे जिंदा रही। उत्तर कन्नड़ के SP M नारायण ने भी कहा कि यकीन करना मुश्किल है कि ये परिवार इतने खतरनाक जंगल में इतने दिन तक कैसे बचा रहा। गुफा की तलाशी में पुलिस को कुछ पैकेट नूडल्स और कुछ ज़रूरी सामान मिला, जिससे लगा कि नीना कभी कभी पास के गांव में थोड़ा सामान लेने के लिए चली जाती थी। उनके पास बस कुछ कपड़े थे, प्लास्टिक की शीट्स, मोमबत्तियां और एक मोबाइल फ़ोन, जिसे वो गांव जाकर चार्ज करती थी, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। नीना की दोनों बेटियां प्रिया और आमा भारत में ही पैदा हुई थी, लेकिन नीना ने अपनी बेटियों के पिता के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। गांव के लोग भी हैरान हैं। ये पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन ये हकीकत है। पुलिस ने नीना को बहुत समझाने की कोशिश की। राम तीर्थ की पहाड़ियाँ बहुत खतरनाक है, वहाँ भूस्खलन हो सकता है, जहरीले सांप हो सकते हैं और 2 छोटी बच्चियों के लिए खतरा और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन नीना नहीं मानी। फिर थोड़ी देर बाद नीना ने थोड़ी नानुकुर करने के बाद पुलिस की बात मानी और पुलिस के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। पुलिस ने नीना और उनकी बच्चियों को गुफा से निकालकर पहले गोकर्ण के पास बंकी कोडला गांव में स्वामी योग रत्न सरस्वती के आश्रम में शिफ्ट किया। इसके बाद नीना और उनकी बेटियों को कारवार में महिला और बाल कल्याण विभाग के रिसेप्शन सेंटर में रखा गया। अब जल्द ही पुलिस नीना को बेटियों समेत बेंगलुरु ले जाकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी।
एक लोकल एनजीओ ने रूसी दूतावास से संपर्क भी किया है और कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी को वापस उसके देश भेजना यानी डिपोर्ट करना इतना आसान नहीं होता। इसमें टाइम भी लगता है और पैसे भी, और ज्यादातर मामलों में भारत या रूस कोई भी सरकार ये खर्चा नहीं उठाएगी। मतलब साफ है कि नीना को अपने और बच्चों की वापसी का इंतजाम शायद खुद ही करना पड़ेगा। अब जरा नीना की कहानी को पूरा समझकर देखिए। एक तरफ नीना का जंगल में बिना किसी डर के 2 मासूम बेटियों के साथ रहना और सांपों के बीच ध्यान लगाना, ये किसी फिल्म जैसी लगती है। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि उन्होंने भारत में बिना वैध वीजा के रहकर कानून तोड़ा और बच्चों की जान को खतरे में डाला। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या नीना की ये जिंदगी एक आध्यात्मिक खोज थी या फिर एक जिम्मेदार माँ के तौर पर उनकी एक बहुत ही बड़ी लापरवाही, या फिर इस मामले में अब भी कई अनसुलझे रहस्य हैं। आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही असली और अनकही हकीकत सुनना चाहते हैं तो सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही खबरें पढ़ने और देखने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए सत्य हिंदी का ऐप। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।